नमस्कार। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय राज्य मंत्री रेल, कोयला एवं खान भारत सरकार आदरणीय श्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे जी, माननीय सांसद आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़से जी, आदरणीय चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के समारोह में, जिसके तहत सावदा से आदर्श नगर दिल्ली के बीच नई किसान रेल का शुभारंभ किया जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय रेल मंत्री जी की अगुवाई में आज मध्य रेलवे अपनी 1000वीं किसान रेल का शुभारंभ करने जा रही है। ये मध्य रेल के लिए एक बहुत ही गौरवशाली क्षण है, क्योंकि पहली और 100वीं किसान रेल भी इसी रेलवे द्वारा चलाई गई थी। इस अवसर पर हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं सावदा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का तथा वहां की समस्त जनता का। अब अनुरोध है आदरणीय चेयरमैन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड से उनके स्वागत संबोधन के लिए। माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे जी, रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गुलाब राव पाटिल जी, जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री महाराष्ट्र सरकार एवं पालक मंत्री जलगांव, माननीय सांसद श्रीमती रक्षा खड़से जी, माननीय विधायक श्री चंद्रकांत पाटिल जी, माननीय विधायक श्री शिरीष चौधरी जी, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधिगण, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज मध्य रेल की 1000वीं किसान रेल के चलने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मध्य रेल से पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के लिए चली थी। बाद में इस ट्रेन का देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच विस्तार किया गया। किसान रेल का ये पहला सफर तब से बदस्तूर जारी है और आज मध्य रेल की 1000वीं किसान रेल को सावदा महाराष्ट्र से आदर्श नगर दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। भारतीय रेल अपने अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ रेलवे द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को प्रोत्साहित करके कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने की भारत सरकार की दूरगामी योजना का एक प्रमुख अंग है। किसान रेल किसानों को देश के दूरस्थ क्षेत्रों से देश के प्रमुख बाजारों तक व्यापक पहुंच प्रदान कर रही है। यहाँ ये उल्लेख करना भी आवश्यक है कि सभी किसान रेल भी मध्य रेल से ही चली थी, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 दिसंबर 2020 को सांगोला से शालीमार तक की यात्रा हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मध्य रेल ने शुरुआत होने से अब तक किसान रेल की यात्राओं ने 3.45 लाख टन कृषि उत्पादों, फलों और सब्जियों का परिवहन किया है। किसान रेल की बदौलत अनार, अंगूर, नींबू, शिमला मिर्च, कस्तूरी, तरबूज, अमरूद, सीताफल, सोलापुर क्षेत्र के भारतीय बेर, लातूर और उस्मानाबाद क्षेत्र से फूल, नासिक क्षेत्र से प्याज, भुसावल और जलगांव क्षेत्र से केला, नागपुर क्षेत्र से संतरे और अन्य किसान रेल के माध्यम से फल और सब्जियां दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में जल्दी और ताजा पहुंचती हैं। इस प्रकार किसान रेल ग्रामीण महाराष्ट्र के लोगों के लिए विकास और समृद्धि की इंजन बन गई है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान रेल कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए किसानों की पहली पसंद बन गई है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष में 28 जनवरी तक 158 मार्गों पर 1951 किसान रेलें
6.43 लाख टन कृषि उत्पादों का परिवहन कर चुकी है और आगे भी करती रहेंगी। मैं एक बार फिर सभी गणमान्य अतिथियों का तथा आज के इस समारोह में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब माननीय सांसद महोदया आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़से जी से अनुरोध है उनके संबोधन के लिए। आज इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे उपस्थित हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे राज्य मंत्री जी यहाँ पे उपस्थित है और सभी वहाँ पे हमारे विधायक उपस्थित है, हमारे सब किसान भाई वहाँ पे उपस्थित है। मैं सबसे पहले हमारे भारत सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और आप सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपके प्रयास से ये सब पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान को उनका हक मिलना चाहिए, उनको 2 पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सपना हमारे किसानों ने भी देखा हमारे सरकार के साथ। और कई दिनों के प्रयास के बाद किसान ट्रेन की शुरुआत हुई और जिसके कारण मेरे क्षेत्र में और मेरे डिस्ट्रिक्ट में जलगांव जिले में जहाँ सब किसान बड़े पैमाने पर केला लगाते हैं और उनको सही मायने में इसका फ़ायदा हुआ है। और ख़ास करके मैं अपने मंत्री जी के इसलिए भी आभार मानती हूँ कि हमने जब भी प्रपोजल दिया कि हमारे जलगांव से और हमारे स्टेशन से किसान ट्रेन चलनी चाहिए, तब उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पांस दिया। आज उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कोरोना के परिस्थिति में ऐसी वहाँ की स्थिति थी कि किसानों को मार्केट की व्यवस्था अच्छे तरह से नहीं मिल पा रही थी, और ये किसान ट्रेन शुरू होने के बाद काफ़ी मार्केट वहाँ पे अच्छा स्टेबल हुआ, किसानों को 2 पैसा वहाँ पे ज़्यादा मिला, और इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि भविष्य में भी हमारे किसानों को होगा। एक नया जरिया ट्रेन के माध्यम से किसानों को मार्केट के लिए मिला है, जिसके कारण भविष्य में भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। इसलिए मैं आप सभी मंत्रियों का बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। और अब माननीय रेल राज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वो संबोधित करें। मराठी में बोलू? मजा आएगा। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी कृषी मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंग तोमर जी, आपल्यामध्ये मुद्दामून उपस्थित असलेले आमचे रेल्वे मंत्री अश्विनी कुमार जी, भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष आमदार चंद्रकांत दादा पाटील, माझ्यासोबत उपस्थित असलेल्या लोकसभेतील माझ्या सहकारी खासदार रक्षा खडसेजी, आमचे जीएम अनिल कुमार लाहोटीजी, उपस्थित सर्व रेल्वे कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी आज आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंहजी तोमर आणि आमचे रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव यांचे आभार मानतो की आज महाराष्ट्राला एक फार मोठा सन्मान आपण आम्हाला मिळवून दिला आणि 1000वी ट्रेन ही आमच्या महाराष्ट्रातून सावद्यातून सुटते। जेवढा आनंद तुम्हाला सगळ्यांना झाला एवढाच आम्हाला आनंद झालेला, याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की कृषी क्षेत्र हे आपल्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं क्षेत्र आहे। भारत हा कृषी प्रधान देश आहे आणि जोपर्यंत शेती क्षेत्राची प्रगती होत नाही तोपर्यंत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही। आणि म्हणूनच या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी नेहमीच कृषी क्षेत्राला महत्त्व दिलेलं आहे। आपले कृषी मंत्री तोमरजींनी सुद्धा त्यामध्ये विशेष लक्ष घालून कृषी क्षेत्रासाठी नवीन नवीन योजना आणलेल्या आहे। कृषी क्षेत्र हे आपला आर्थिक कणा आहे
आणि त्यामुळं मोदीजीच्या नेतृत्वात अशा प्रकारचे अनेक निर्णय घेतले गेलेले. आपल्याला सगळ्याला माहिती आहे की शेती क्षेत्रामध्ये सरकारची गुंतवणूक जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत हे क्षेत्र पुढे जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून शेतकऱ्याच्या हितासाठी 2014 नंतर आत्तापर्यंत जे जे काही निर्णय घेतले त्यामुळं शेती क्षेत्राला एक नवीन ऊर्जित अवस्था प्राप्त झालेली आहे. आपण बघत असाल की शासनानं दरवर्षी शेतकऱ्याच्या हमी भावामध्ये सतत वाढ केलेली आहे. केवळ वाढ केली असं नाही तर या देशामध्ये कृषी माल रेकॉर्ड खरेदी केलेला आहे. मग पंजाब असू द्या, हरियाणा असू द्या, महाराष्ट्र असू द्या, या साऱ्या ठिकाणी अशा प्रकारचा माल आपण खरेदी केलेला आहे. खताच्या किमती नियंत्रित ठेवलेल्या आहेत आणि दरवर्षी शेतकऱ्याच्या खात्यावर किसान सन्मान निधी मोदीजीने 6,000 रुपये जमा करण्यासाठी सुद्धा एक शेतकऱ्याला या ठिकाणी मदत झाली आहे. अशा अनेक गोष्टी शेती क्षेत्रासाठी केलेल्या आहे. आणि म्हणूनच आत्ता ही जी 1000वी रेल आपल्याकडून सुरू होती, पण याचा सगळ्यात जास्त फायदा जर कोणाला मिळाला असेल तर तो महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. आपल्याला माहिती आहे की सोलापूर असू द्या, लासूर असू द्या, नाशिक असू द्या, सांगोला असू द्या, भुसावळ असू द्या, रावेर असू द्या की सावदा असू द्या, या सर्व ठिकाणाहून माल वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवला गेलेला आहे. मला आठवतं की मागच्या 15 दिवसापूर्वी आपल्या जळगावच्या रावेरच्या खासदार रक्षा खडसे माझ्याकडे आल्या. त्यांनी त्या ठिकाणी रॅक वाढवून मागितल्यात. त्या ठिकाणी रॅक वाढवून देण्याचं कामसुद्धा मागच्या महिन्यामध्ये आपण केलेलं आहे. खरं तर ही कल्पनासुद्धा आपण करू शकत नव्हतो. रेल्वेनं फक्त आपण जात होतो, माल वाहतूक इतर माल जात होता, परंतु 50% भाड्यामध्ये आपला खराब होणारा माल पेरिसेबल आयटम सरकार आपलं या ठिकाणून त्या ठिकाणी नेईल याची कल्पनासुद्धा आपण कधीही केलेली नव्हती, जी की मोदीजीच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारनं हे करून दाखवलेलं आहे. नुसतं बोलले नाही तर करून दाखवलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळं आपण हा माल इकडे तिकडे पाठवू लागलो. मला माहिती आहे की रावेर असू द्या, सावदा असू द्या, या ठिकाणाहून केळी देशाच्या अन्य भागामध्ये पाठवले जातात. माझा स्वतःचा अनुभव, मी जालना लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो. कांदा जालन्याहून आम्ही आसामला पाठवला. ज्या दिवशी जालन्यामध्ये कांद्याचे भाव 1800 रुपये होते त्या दिवशी आसाममध्ये कांद्याचे भाव 2800 रुपये होते. म्हणजे शेतकऱ्याला पर क्विंटल 1000 रुपयाचा फायदा त्या ठिकाणी झालेला आहे. अशाच प्रकारचे अनेक फायदे या रेल्वेमुळे झाले. आणि केवळ 50% भाड्यामध्ये 50% भाडं यामध्ये शेतकऱ्याचा माल या ठिकाणून त्या ठिकाणी जातो. आणि म्हणून मी या निमित्तानं आपल्या सर्वांच्या वतीनं माननीय या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी, आमचे कृषी मंत्री, आमचे रेल्वे मंत्री यांचा आपल्या सर्वांच्या वतीनं आभार मानतो आणि शेतकऱ्याला आग्रहाची विनंती करतो की याचा जास्तीत जास्त फायदा आपण घ्यावा. एवढीच आपल्याला आग्रहाची विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद सर. और अब आपके सामने प्रस्तुत है सभी के सामने 1000वीं किसान रेल को दर्शाती एक लघु फिल्म. एक पहल जो विकास की मिसाल बन गई, एक कोशिश जो समृद्धि का रूप बन गई, एक कदम जिसने किसानों को प्रगति एवं खुशहाली के नए आयाम दिए. किसान रेल 7 अगस्त 2020 को किसान और कृषि को पूर्ण रूप से समर्पित देश की पहली किसान रेल की शुरुआत हुई और आज मध्य रेल द्वारा चलाई जा रही किसान रेल अपने 1000 ट्रिप्स पूरे कर रही है. बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए. मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए.
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के हित में उठाए गए इन कदमों में किसान रेल एक अहम भूमिका अदा कर रही है। इसके कारण कृषि उत्पादों की ढुलाई में किसानों को होने वाली परेशानी से राहत मिली है। जिससे अब कृषि उत्पाद तेजी से एवं काफी सुगमता से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच रहे हैं। अब किसान की फसल बर्बाद नहीं होती। कृषि उपज के लिए पूरे देश में बड़े और नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलने लगे हैं। बेहतर सुविधाओं के साथ कम समय में कृषि उत्पादों को पहुंचाने वाला परिवहन बना है। साथ ही परिवहन के खर्चे पर किसानों को 50% की सब्सिडी मिलने से महाराष्ट्र के अलग अलग रूटों पर चलने वाली किसान रेल महाराष्ट्र सहित देश के किसानों के लिए समृद्धि, खुशहाली और आशा की नई किरण लाई है। मध्य रेल के अंतर्गत किसान रेल की ये 1000वीं ट्रिप इसकी सफलता की कहानी ही नहीं कहती, किसानों के बदलते जीवन की सार्थकता भी सिद्ध करती है। ये सिर्फ एक मुकाम नहीं, एक सीढ़ी है नव भारत में किसानों के बेहतर होते जीवन की। ये थी भारतीय रेल की प्रयासों को दर्शाती लघु फिल्म। और अब माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है उनके संबोधन के लिए। आज के इस अति महत्वपूर्ण फंक्शन के मुख्य अतिथि में हमारे वरिष्ठ गणमान्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कृषि के क्षेत्र में विराट अनुभव है और देश के कृषि को जिस तरह से उन्होंने एक नई दिशा दी है, ऐसे हमारे मंत्री श्री तोमर जी अति मीठी भाषा में, मराठी भाषा में सुंदर तरीके से मेरे वरिष्ठ साथी श्री राव साहब दादाराव पाटिल जी ने जिस सुंदर तरीके से आज अपना वक्तव्य रखा, आप उपस्थित हैं, आपको धन्यवाद। आप रेलवे के साथ ही साथ कोल और माइंस की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। मेरी बहन रक्षा खड़से जी, उपस्थित सावदा में और जलगांव में श्री गुलाबराव पाटिल जी, सबका साथ सबका प्रयास में हम लोग विश्वास करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते हैं। सभी पार्टी एक साथ मिलके देश की सेवा करे। कोथरूड से हमारे एमएलए साहब श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी और रावेर से शिरीष दादा चौधरी जी, रेलवे बोर्ड में मेरे साथी चेयरमैन त्रिपाठी जी, जनरल मैनेजर लाहौटी जी, उपस्थित सभी ऑफिसरगण। अति महत्वपूर्ण दिन है आज। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से कार्यभार संभाला 2014 में और उससे पहले गुजरात में भी हमेशा किसानों को अपने हर कार्यक्रम में, अपने हर स्कीम में, अपने हर प्रोग्राम में, अपने हर जो भी उनके इनिशिएटिव होते थे उसमें किसानों को एक मूल, एक सेंट्रल स्थान हमेशा दिया। चाहे साइंटिफिक उपकरण उसमें लाने हो, चाहे नई तरीके से खेती करनी हो, चाहे एमएसपी को अपनी लागत का 1.5 गुना करना हो, ऐसे इतने सारे स्टेप्स लिए जिससे कि आज देश भर में हम जहां भी जाते हैं वहां पे किसान ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक क्वालिटेटिव चेंज आया, एक परिवर्तन आया है। किसान रेल उसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस तरह से हम किसान भाई हमारे सामान को बड़े शहर की तरफ जब लेके जाते हैं तो ट्रक से ले जाने में या किसी भी दूसरे साधन से ले जाने में बहुत सारी ब्रेकेजेस हो जाती है, चोरियां हो जाती है, कई बार मटेरियल डैमेज हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए किसान रेल का एक माध्यम नया बनाया गया। और आज इसी किसान रेल की मध्य रेल से, सेंट्रल रेलवे से 1000वीं किसान रेल की आज यात्रा शुरू होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है सावदा, जहाँ पर 100 वर्षों पुराना स्वामीनारायण मंदिर है। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर है ये।
बनाना प्रोडक्शन, केले का प्रोडक्शन देश के सबसे बड़े सेंटर्स में से एक है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, मुझे जानकर ये खुशी हुई कि जलगांव का बनाना विश्व भर में प्रख्यात है और उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जलगांव बनाना को, जलगांव के केले के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जलगांव के लिए, महाराष्ट्र के लिए और आप किसान भाइयों के लिए। मुझे जानकारी मिली है कि विदेश में कई देशों में यहाँ से जलगांव से केले का निर्यात होता है। जलगांव को शायद गोल्ड सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहते हैं, ऐसा भी जानकारी मिली है। तो इतनी जो कल्चरल, हिस्टोरिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो शहर है, आज इस शहर से, इस जगह से 1000वीं रेल निकलना वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण है। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के बहुत बड़े युग पुरुष, देवता, भगवान जिनको हम कहते हैं भगवान श्री राम, रामायण में भी उनपदेव हॉट वाटर फाउंटेन का कहीं पे उसका भी एक विवरण है। तो इस तरह की एक विराट ऐतिहासिक जगह के स्थान से आज जो 1000वीं ट्रेन निकल रही है, आप सबको मेरी शुभेच्छा, मेरा अभिनंदन कि इस तरह की इस प्रयास को आप सफल बनाएं, इसका लाभ अधिक से अधिक संख्या में उठाएं और भविष्य में और क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं वैसे आप सुझाव दें। आपके सुझावों को लेके हम और अधिक सुंदर तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से किसानों की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस ऊर्जावान संबोधन के लिए। और अब अनुरोध है माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी से उनके संबोधन के लिए। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारत सरकार के यशस्वी और लोकप्रिय रेल मंत्री मान्यवर श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल राज्य मंत्री आदरणीय राव साहब दानवे जी, सांसद बहन रक्षा खड़से जी, गुलाब राव पाटिल साहब, चंद्रकांत दादा पाटिल, शिशिर जी, त्रिपाठी साहब, लाहौटी जी और साबदा में उपस्थित रेलवे और कृषि मंत्रालय के अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब रेलवे मंत्रालय 1000वीं किसान रेल साबदा से आरंभ कर रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक और रेल मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, वहीं महाराष्ट्र के और जलगांव के किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कोविड के प्रतिकूल अवसर पर भी कृषि के क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। कृषि का क्षेत्र और यह अर्थव्यवस्था देश में और मजबूत हो, इस दृष्टि से विगत 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किए हैं। चाहे किसानों को सुरक्षा कवच की दृष्टि से फसल बीमा योजना में 1 लाख करोड़ रुपए तक का मुआवजा देने का सवाल हो, चाहे
पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाकर किसान को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ने का विषय हो, चाहे वो ड्रोन जैसी तकनीक का कृषि में उपयोग का विषय हो, अनुसंधान का विषय हो, या परिवहन के लिए किसान रेल का विषय हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई, योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की, योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो और पात्र किसान को उसका लाभ मिले और किसान के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का नित्य प्रतिदिन प्रयत्न रहता है और उसका परिणाम आज हम सब लोगों को परिलक्षित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कोविड का समय था, सारी व्यवस्थाएं थम गई थी, रेल भी थमी थी। उस समय किसान की फसल कटाई के लिए, उपार्जन के लिए खड़ी थी। किसान आने वाली ग्रीष्म ऋतु की फसलें बोने की अपेक्षा में था। ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र को आवश्यक रियायतें देकर कृषि उत्पादन की आवाजाही और कृषि से संबंध रखने वाले जितने भी कामकाज हो सकते हैं उनको लॉकडाउन से छूट प्रदान की थी। मुझे ध्यान है उस समय कृषि मंत्रालय ने एक किसान सारथी ऐप बनाया था जिसमें लाखों लॉजिस्टिक को जोड़ा था और कोशिश की थी कि उसके माध्यम से किसान का उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाए। उस दौर में जल्दी खराब होने वाली फसलें, उनका नुकसान काफ़ी हुआ था और यह बात प्रधानमंत्री जी के जहन में थी और इसलिए वो लगातार इस पर सोच भी रहे थे और उन्होंने किसान के फल और सब्जी जैसे उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसान रेल नामक एक चलित कोल्ड स्टोरेज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मुझे प्रसन्नता है कि जब पहली रेल शुरू हुई थी तब भी मैं इस अवसर का साक्षी बना। जब 100वीं रेल प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की तब भी मैं देख रहा था और आज 1000वीं रेल प्रारंभ हो रही है, इसका भी साक्षी बनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूँ यह काम आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के परिणाम स्वरूप हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी लगातार ये बात सोचते रहते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो लेकिन किसान रेल चलना ही चाहिए, किसान रेल बढ़ना ही चाहिए और इस रेल के माध्यम से किसान का फसलोपरांत नुकसान भी बचे और किसान को वाजिब दाम की भी उपलब्धता हो सके। आज उनके नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक और प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं अश्विनी वैष्णव जी और राव साहब दानवे जी जिनका नेतृत्व रेल मंत्रालय को आज मिल रहा है, मैं उनका भी हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से, किसानों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः रेलवे मिनिस्ट्री और उपस्थित सज्जनों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए।
किसान रेल यूं ही निरंतर चलती रहे और भारत सरकार किसानों के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है वो यूं ही दर्शाती रहेगी आगे भी। और वो सुखद क्षण अब आ गया है जिसके तहत आज एक कीर्तिमान रचने जा रही है भारतीय रेल। मैं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि अपने करकमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस किसान रेल को सावदा से रवाना किया जाए। किसानों की प्रगति में अग्रसर भारतीय रेल एक और कीर्तिमान रचती हुई आज ये सुखद क्षण, और हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद ही गौरवशाली क्षण है। ट्रेन रवाना होते हुए और अब मैं आदरणीय जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे श्री अनिल कुमार लाहौटी जी से अनुरोध करता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मध्य रेल की 1000वीं किसान रेल शुभारंभ समारोह को गौरवान्वित कर रहे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं माननीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया और इस समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं आभारी हूं माननीय रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री भारत सरकार श्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे जी का, जिन्होंने उपस्थित रहकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। मैं आभारी हूं अन्य सम्मानीय अतिथियों का, माननीय सांसद श्रीमती रक्षा खड़से जी, माननीय विधायक श्री चंद्रकांत पाटिल जी, श्री शिरीष चौधरी जी, माननीय चेयरमैन एवं सीईओ रेलवे बोर्ड श्री वी.के. त्रिपाठी जी, रेलवे बोर्ड के अन्य अधिकारीगण जो वेब लिंक के माध्यम से उपस्थित हुए और उत्साहवर्धन किया। मैं आभारी हूं किसान भाइयों का जो इस किसान रेल सेवा का लाभ उठा रहे हैं और इसके माध्यम से अपने उत्पाद लगातार भेजकर इसकी सफलता में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मैं मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य सभी लोगों का भी आभारी हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया। एक बार पुनः हृदय से आभार। धन्यवाद। भी का बहुत बहुत धन्यवाद।